जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो आपके जीवन में जानना ज़रूरी है और जिसको पहचानना भी और महसूस करना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम इसको जानकारी रखना भी चाहिए जीवन में। अगर ऐसा होता है कि हम क्या ईश्वर से जुड़े हैं, तो क्या हमारा साथ ईश्वर देता है या परम पिता परमात्मा क्या हमारे साथ रहता है, उसके बारे में यह गाइडेंस है दोस्तों। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम इतना पूजा पष्ट कर रहे हैं या फिर हम इतना ध्यान कर रहे हैं या फिर हम परमात्मा से इतना जुड़ने के बाद भी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा सोच बना लेते हैं। और यह सोच तभी आता है जब हम अपने आप को लो महसूस करते हैं, क्योंकि लो वाइब्रेशन में रहने से हमें ऐसा फील होता है। तो हम क्या करें इसके लिए? हम अपने आप को कभी कभी लो वाइब्रेशन में पहुंचा लेते हैं, कहीं अनकहीं बातें को अपने माइंड में लेकर, या फिर कुछ निगेटिविटी पास्ट की बातें रहे हैं होता है वो उनको लेकर हम अपने ही आप को लो वाइब्रेशन में रख लेते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन उस समय हमें परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। अगर हम जितना निगेटिविटी बातें रहते हैं या जो भी पास्ट की जो भी नकारात्मक दुष्प्रभाव सोच विचार रहता है उनके बारे में सोचते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है दोस्तों। और इसको अगर हम चाहे तो अपने माइंड से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस समय हमें जल्द ही अपने परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा करके हमें ईश्वर से, यूनिवर्स और ब्रह्मांड से कनेक्ट होना चाहिए और हमें जो हाई वाइब्रेशन है उसको अपने अंतर आत्मा के माध्यम से मेडिटेशन करके धारण करना चाहिए, या फिर ईश्वर से कनेक्ट होकर हमें उन पॉजिटिविटी शक्तियों को अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे सारी निगेटिविटी जो बातें हैं या जो पुरानी सोच है वह सब दूर हो सके। तो यह करना चाहिए दोस्तों अपने जीवन में। और ईश्वर साथ रहता है ये हमें तभी महसूस होता है जब हम अपने आप को पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, अच्छा बेटर महसूस करते हैं, और हमें बहुत सारी जो अकेले रहने के साथ भी हमें खुशियाँ प्राप्त होता है। हम अपने आप को अंदर ही अंदर खुश महसूस करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है। क्योंकि इस संसार में अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है दोस्तों। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, या जितने भी मनुष्य जो अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, सकारात्मकता रहता है और अच्छे कर्म करते हैं, अपने आचरणों को भी अच्छी तरह बनाए रखते हैं, सदैव दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखकर हमेशा सत्कर्म में ध्यान रहता है और गलत आचरणों से दूर रहता है, वह मनुष्य सदैव पवित्र आत्मा रहता है। उस पवित्र आत्मा के जो विचार रहता है वो सदैव पॉजिटिविटी रहता है। तो ऐसे मनुष्यों को जो रहते हैं उनके प्रति निगेटिविटी भी उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो यह सारी निगेटिविटी उनसे कोशिश करने के बाद भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय परमपिता परमेश्वर उनके साथ रहता है, उन्हें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हर पल सहयोग करता है। उन सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, दुष्प्रभाव शक्तियाँ रहते हैं उनसे दूर रखते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अध्यात्म मार्ग में रहता है या परमपिता परमात्मा से जुड़े रहते हैं पवित्र आत्मा से, तो ऐसे मनुष्य के लिए हर पल हर घड़ी कहीं न कहीं माध्यम से या फिर किसी एंजल के माध्यम से या फिर किसी जो पूर्वज रहते हैं उनके माध्यम से उनका प्रोटेक्शन देता है, उनको उनके प्रति सुरक्षा मतलब रहता है, और जो वह हर सारी निगेटिविटी को उनसे दूर करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करके उनके माइंड जो रहता है उन्हें सकारात्मक और पॉजिटिविटी बनाता है, ताकि ऐसे कोई परिस्थिति या सिचुएशन में वो अपने आप को कहीं
किसी गलत राह में ना भटका सके, कहीं उसका माइंड डाइवर्ट ना हो सके, इसके लिए परमात्मा उन्हें हर पल अंतर आत्मा के माध्यम से उसे गाइडेंस देते रहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति एनी टाइम ईश्वर से कनेक्ट रहता है, उनसे अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं और किसी को उसकी जानकारी नहीं रहता कि वह व्यक्ति किससे कनेक्ट है, क्या है, क्योंकि वो तो अंदर आत्मा के माध्यम से जुड़ा रहता है। वो अपनी सारी बातें, अपनी सारी सिचुएशन, प्रॉब्लम परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखता है और उनसे अपनी जितनी भी सवाल है, जितनी भी उनके प्रॉब्लम है, वो परमात्मा से ही कहता है और परमात्मा ऐसे मनुष्यों का बात अवश्य सुनता है दोस्तों, जो इम्पेत रहते हैं ईश्वर के प्रति, अपना कनेक्शन मजबूत बनाए रखे रहते हैं और वह ईश्वर के मार्ग पर चलकर उसके गाइडेंस को लेकर चलता रहता है और अच्छे कर्म करता है। वो कभी गलत कर्मों को नहीं अपनाता है, गलत मार्गों पर नहीं चलता है। तो मनुष्य के साथ जो शक्ति है, दिव्य शक्तियाँ, जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ, उनके साथ अवश्य रहता है और उनको हर वो निगेटिविटी से बचाता है और उन्हें सतमार्ग में हमेशा प्रेरित करता है कि मैं हूँ, आप अपने मार्गों पर चलिए, अपने सतमार्ग पर, क्योंकि उसके साथ सक्षम रहता है ईश्वर। तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसी परिस्थिति हो या सिचुएशन हो या फिर किसी तरह कोई निगेटिविटी आने की कोशिश करता है और माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि हम ईश्वर से कनेक्ट ना रहें, उसके लिए मन को विचलित करता है। तो मन को अपने शांत करिए, मन को एकाग्रता रखिए। जब भी मन ऐसा लगता है कि लो वाइब्रेशन में जा रहा है तो उस समय आप परमपिता परमात्मा से अवश्य कनेक्ट रहिए, क्योंकि वही दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमें इन सारी निगेटिविटी से बचाता है, इन बुरे शक्तियों से बचाता है और हमें सतमार्ग में रखता है। हमें किसी बुरे जो कर्म है उसकी तरफ जाने नहीं देता है और हमारे जो कर्म रहता है उसे अच्छे कर्मों की तरह रखता है। तो हम सदैव परमात्मा से जुड़े रहें ताकि हमारा जो हाई वाइब्रेशन है वो परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट होकर हमेशा पॉजिटिविटी रहे। तो सभी व्यक्तियों को यहाँ अध्यात्म मार्ग को चुनना चाहिए ताकि कोई उस पर कोई बुरी शक्ति कभी हावी ना हो सके और अपने सही मार्ग, अपने सही पथ पर चल सके और दूसरों को भी गाइडेंस देकर, दूसरों का भी हेल्प करके सही मार्ग पर चला सके उनको, ईश्वर के भक्ति मार्ग पर। जो व्यक्ति व्रत धारण करता है, जो व्यक्ति अध्यात्म के प्रति प्रेरित रहता है, जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, जो व्यक्ति सत्संग करता है और जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा डिवाइन एंजल और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उनके साथ हमेशा रहता है। कभी अपने आप को अकेला न समझे। हर समय ऐसा लगता है तो सीधा परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहिए। उस समय आपकी जो जितनी भी आने वाली जो बुरी शक्तियाँ रहते हैं उनको वहीं से बैक फायर कर देते हैं, वहीं से उनको दूर कर देते हैं दोस्तों। तो आप ईश्वर से कनेक्ट रहिए ताकि आप भी दिव्य शक्तियों के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपका प्रोटेक्शन ईश्वर करेगा। बस आज मैं इतना ही इस वीडियो में कहती हूँ दोस्तों। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।